हाँ फाइन सर। आप कैसे हो? मैं एकदम एज यूजुअल अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा। मैंने कहा आपकी आपको फॉलो करता हूँ सर, तो बहुत आपके पोस्ट वगैरह आते रहते, बड़े अच्छे लगते हैं। अनुयायी हूँ मैं तो आपका। एक देखो प्रकार से धीरज, जी अनुयायी बनने से आप किसी का भला नहीं कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप जो नहीं है ऊर्जा केंद्र बनिए, और जी ऊर्जा केंद्र से ढेर सारे फायदे हैं, मैंने अभी जारी किया है वो, कि जी जी आप ऊर्जा केंद्र से कितना लाभान्वित होंगे। आपके जी अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आप जो है जी देश के लिए, समाज के लिए कुछ सकारात्मक कर रहे हैं अपनी एनर्जी से, और जी लोगों को चुंबकीकृत करके और लोगों में एनर्जी डाल के उनकी एनर्जी को आगे बढ़ा रहे हैं, और जी ये एनर्जी का क्रम पूरे देश जी में फैलेगा। जी तब सर हम जो है, जब हमारी संख्या 50 करोड़, 100 करोड़, 137 करोड़ होगी, तब जी सर हम इन दुष्ट राजनेताओं को जी अनुनय विनय और प्रार्थना भी कर पाएंगे, शायद वो उसे सुनेंगे, और बिल्कुल यदि नहीं तो बेबस भी कर पाएंगे। अदरवाइज 2024 में एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में क्राइम फ्री भारत मिशन को अवतरित होकर इन जी दुष्टों को नष्ट करना होगा, इन्हें इन्हीं के गेम में हराना होगा, इनकी बिल्कुल जमानतें जब्त कराना होंगी। लेकिन जी ये सर तभी संभव हो पाएगा जब हम ऊर्जा केंद्र के माध्यम से पूरे देश के पॉपुलेशन को जोड़ें, और जोड़े इसी को जो है ना तपस्या कहा गया है। तो आपने यदि मुझे सुना होगा तो आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे। बिल्कुल आप इसे कोरिलेट कर, आप क्या करते हैं मिस्टर धीरज? जी साहब। आप मैं करते सर क्या अभी हैं? अपने पीएचक्यू में सर ट्रांसफर के काम करता हूँ अपने एमपी में। पीएचक्यू में ट्रांसफर का काम करते हैं? मतलब ट्रांसफर का भी कोई काम होता है? हाँ नहीं सर, जैसे पुलिस बात है ट्रांसफर की आपके अपने पास में तो जो अपने पांडे जी थे हाँ। एसपी के साथ में अच्छी लिंक है ना, वहाँ उनके बेटे हैं पीएचक्यू में। तो आप उनके आप क्लर्क हैं पीएचक्यू में, या आप उनके माध्यम से ट्रांसफर कराते हैं? नहीं, कलर का अपने एक भाई साहब है, हाँ मेरे हाँ। पहचान के वहाँ पे। अच्छा, तो उनकी उनके पहचान से आप करते क्या हैं? जी सर। उनकी पहचान से क्या करते हैं आप? हाँ नहीं सर, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है मेरा। अच्छा, मतलब आप जो है नेताओं के काले कारोबार में उनकी मदद करते हैं। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है कुछ अधिकारियों से पैसे अपने इकट्ठे, लोग रहते हैं ना सर, कुछ आप अधिकारियों से पैसे इकट्ठे करके नेताओं को पहुंचा के उनके ट्रांसफर कराते हैं। नहीं नहीं सर, जो अपने जरूरतमंद लोग रहते हैं ना, बस उन्हीं की हेल्प करते हैं, और अच्छा। अदरवाइज तो अभी पढ़ाई चल रही है। हाँ हाँ हाँ, धीरज, मेरा सा- मानना है जी कि सर। ये जो अपने नेता हैं, इनमें से हाँ। कितने परसेंट लोग जो है इनका चरित्र ऐसा है कि इन्हें हमारा नेता होना चाहिए? हम्म, ऐसा तो सर राजनीति में से जो जुड़े नेतागिरी वाले लोग हैं तो लगभग लगभग ऑलमोस्ट सब वैसे ही लोग हैं, भ्रष्टाचारी को मान के चलना तो बहुत ही कम बोलना चाहिए, 25% लोग हैं। तो ये जो है, जी। ये भ्रष्टाचारी, मक्कार, हम्म, और जिनमें से कि 42% के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, 29% के खिलाफ जघन्य अपराध हैं, जी। तो इन्हें किसने आपके सिर पे थोपा है? नहीं साहब, उनसे तो अपना कोई ये नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, हाँ जो नेता जो है, हाँ। जिन्हें ये आपके ऊपर थोप के कैसे चयनित हो गए हैं, इसके वो क्या व्यवस्था है जिसके कारण ये चयनित हो गए हैं? नहीं सर, कुछ अपन थोड़ा जनसेवा से जुड़े हुए ना सर साहब, तो किसी के कुछ अटकल ले रहे हैं, अब वही नहीं, आप मिलेगी बातें नहीं थोड़ा। समझ रहे हो। ये हाँ दुष्ट अपराधी तत्व जो है, हाँ इनको कोई ना कोई पार्टी तो टिकट दे रही है ना। हाँ हाँ तो इस देश में जहां पर कि चपरासी को भी साचरित्र और साक्षर होना चाहिए, ये जी अनपढ़, गंवार, बिना सोच के अपराधी तत्व, इन्हें ये महान देशभक्त राजनीतिक पार्टियां इन्हें टिकट क्यों दे रही हैं? अपनी राष्ट्रभक्ति से और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर इन क्रिमिनल्स को टिकट दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब। नहीं, मतलब इनकी देशभक्ति पकड़ में नहीं आती है तो ये क्रिमिनल्स को ढूंढती है, उनको टिकट देती हैं, कि इससे अच्छा जो है ना देशभक्ति का और कोई तरीका तो इनको समझ में आता नहीं है। जी सर। और ये देशभक्त राजनेता फिर अपने आमने सामने जो है ना कार्यकर्ताओं के नाम से जो जी लोग इकट्ठे करते हैं, गुंडा मवाली, और जिनके खुद के जो है ना ढेर सारे स्थायी वारंट होते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको फूल मालाएं पहनाते हैं, उनको अपना जी कार्यकर्ता कहते हैं, और उस चंडाल चौकड़ी से पब्लिक के ऊपर जो है ना अत्याचार कराते हैं और पैसा वसूलते हैं। जी सर। ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही सर। है ना? तो ये जी इसको यदि बदलना है तो मिस्टर धीरज,
ऊर्जा केंद्र बनिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ठीक है ना, ऊर्जा केंद्र का संकल्प लीजिए, हमारी वीडियो सुनिए और फिर कहिए कि मैं जो है ना संकल्प लेता हूँ, ऊर्जा केंद्र बनता हूँ और पूरे देश में आने वाले 3-4 महीने में 50 करोड़ से 100 करोड़ जो है ऊर्जा केंद्र बना के फिर जो है आज जो चुनी हुई सरकार है भाजपा की, उसको उससे ही अनुनय विनय प्रार्थना करके ये नियम कानूनों में संशोधन कराया जाए और यदि ये ना माने तो इनको विवश करने की कोशिश किया जाए और ये अपने अहंकार में विवश भी नहीं होते हैं तो फिर क्राइम फ्री भारत मिशन को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होकर जो 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र हैं उनके माध्यम से ऐसे कर्मयोगियों की सूची इकट्ठी की जाए और उन कर्मयोगियों को बड़ा ऊर्जा केंद्र बनाकर इसको पूरे 137 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाए और उनमें से 445 कर्मयोगियों को बिना चुनाव प्रसार के अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से जिताया जाए और इन दुष्ट राजनेताओं को इन्हीं के गेम में शिकस्त दी जाए, इनकी जमानतें जब्त कराई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये बात कितनी उचित लग रही है या हवा हवाई लग रही है? नहीं सर, मैं आपसे 100% बिल्कुल एग्री हूँ, सहमत हूँ आपसे। आपकी तो फिर मत चूको चौहान, समझे? जी साहब। इतने गज इतने पे बैठा है सुल्तान और मत चूको चौहान। आई कुछ बात समझ में? ये दुष्ट लोग जो है 2024 की दूरी पे बैठे हुए हैं, इसके बीच में अनुनय विनय प्रार्थना करके नियम कानून में परिवर्तन कराओ, जो कि ये दुष्ट नेता कभी नहीं करेंगे। ये 2004 के बाद आपको पेंशन नहीं देंगे, लेकिन खुद जो है एक दिन भी मेंबर होंगे तो इन्हें पेंशन मिलेगी और एक एक जो ना नेता 6-6, 7-7 पेंशन ले रहा है। तो ये तो मोटी चमड़ी के दुष्ट अपराधी लोग हैं। ये सिर्फ देशभक्ति का लवादा ओढ़ते हैं, अदरवाइज इनका ना चरित्र है, ना सोच है, ना शिक्षा है और ना ही कृत्य है। ये दुष्ट पॉलिटिकल पार्टियां इन्हें टिकट देकर हमारे ऊपर थोपती हैं और हम लोग निर्लज्ज होके या बेबस होके या बेबस होके या फ्रीवी से प्रभावित होके, दारू से प्रभावित होके, साड़ी से प्रभावित होके इन दुष्ट नेताओं को टिकट देते हैं, वोट देते हैं और इन्हें जिताते हैं और इनका महिमा मंडन करते हैं, इनके कार्यकर्ता बनते हैं। तो धीरज जी, कुछ बात समझ में आ रही है आपको? सर हाँ, समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के ऊर्जा केंद्र बनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल 100%। तो आज ही संकल्प लीजिए और आज से काम चालू करिए। बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।